टैक्सेशन में आप शौकिया तौर पर आए या मजबूरी के तहत आए या आमदनी विरासत मिली है टैक्स निज़ाम में आने की, टैक्सेशन में आने? बेसिकली ये जो प्रोफेशन है ये मेरा ख़ानदानी प्रोफेशन है। ये स्टार्ट किया मेरे ग्रैंडफादर ने 1961 में 1961 में जी। वहाँ पे उन्होंने रीगल चौक पे हफीज़ लॉ एसोसिएट्स के नाम से अपना टैक्स प्रैक्टिस का एक इदारा कायम किया। मेरे वालिद साहब ने उनको ज्वाइन किया 1969 में लॉ करके, और मेरे वालिद साहब को मैंने ज्वाइन किया 1998 में। 1998 में व्हेन आई जॉइंड माय फादर, तो उस वक्त जो है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी प्रोसेस में था। 2001 में मैंने क्वालिफाई किया और फिर अपनी फर्म बनाई, फैसल इकबाल ख्वाजा चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम। उसके बाद 2012 में मैंने एक इंटरनेशनल फर्म को ज्वाइन किया जिसका नाम है पार्कर रसल एजीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये इंटरनेशनल फर्म है जो कि बेस्ड है यूके में। इसका हेड ऑफिस पार्कर रसल का लंदन में है, कैनरी वॉर्फ में, जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के ऑफिसेज हैं। तो हर साल जो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो अक्टूबर के महीने में लंदन में होती है। शुगर, स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ख़ास तौर पे पावर से रिलेटेड पंजाब पावर डेवलपमेंट लिमिटेड और इस तरह के कई और मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं जिनके लिए मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट और ऑडिटर काम कर चुका हूँ पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बेटा भी उसने LLM किया है कमेंट्री यूके से इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में, एंड ही इज़ गोइंग टू जॉइन मी इन दिसंबर। तो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, कानून के मुताबिक और जो FBI का ढांचा है उसके मुताबिक, रिकवरी के मुताबिक आपने कैसा पाया इस निज़ाम? बेसिकली FBR के ढांचे में जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में वो है ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर। दोनों को एक दूसरे पे एतबार। हमारा टैक्स निज़ाम मुतवाज़न नहीं है, टैक्स रेट एक जैसे नहीं है और टैक्स वसूली एक जैसी नहीं है। तो साथ दुकानदार टैक्स दे रहा है, वो एक चीज़ 50 रुपए की बेच रहा है, दूसरा उसका साथ बैठा है और 40 रुपए की दे रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा, वो उससे कम तो दे रहा है, तो बैंक भी उसको पास जाएगा जहाँ उसको कम कीमत में मिलेगी। हुकूमत कहती है दूध अगर पैक्ड है, ब्रांड का है, तो उस पर 16% के 18% टैक्स है, और दूध अगर खुला बिकेगा उस पर कोई से भी टैक्स है। मसाले अगर वो पैक हैं, ब्रांड के हैं, तो उस पर टैक्स है, अगर वो खुला है तो उस पर कोई टैक्स है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में टैक्स बहुत अच्छा कलेक्ट होता है और पाकिस्तान में चोरी होती है। चोरी पूरी दुनिया में होती है और उसको प्लान करके चोरी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का मसला है ट्रस्ट डेफिसिट। अगर एक आदमी कहता है मैंने 100 रुपये की सेल की है, तो टैक्स कलेक्टर कहता नहीं तू 300 की सेल की थी। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में और बरतानिया के टैक्स निज़ाम में जिसमें मुआसलत और फ़र्क क्या है? अब देखिए फ़र्क क्या है कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर वो 35-40% टैक्स लेते हैं, उसके अगेंस्ट वो जो अपने लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं। अब सऊदी अरेबिया में तमाम प्रोजेक्ट्स आजकल जो लग रहे हैं उनमें F का वर्ड साथ ऐड किया जा रहा है। F क्या है कि जो प्रोजेक्ट करेगा वो फाइनेंस भी खुद ले गया है, और बाद में उस प्रोजेक्ट की इनकम का 5 साल या 10 साल का वहाँ से वो अपने पैसे वापस ले जाएगा, गवर्नमेंट खुद नहीं देगी। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेशन निज़ाम राइज कर देना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन निज़ाम ख़त्म कर देना चाहिए। कतर में जो FBR है इसको दरीबा कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ 10 कोटेड होते हैं और नोटिस उस आदमी को डाला जाता है जिस पे उन्हें वायलेशन नज़र आती है और उससे ऑनलाइन जवाब लेके फैसला किया जाता है। वहाँ पे 1-to-1 मैन इंटरेक्शन टोटली ख़त्म है। पाकिस्तान के और UAE के टैक्स निज़ाम में क्या फ़र्क? बेसिकली वो एक कलेक्शन करते हैं, लोगों को सवाल करते हैं जहाँ पे उन्हें कोई ना कोई शक होता है। वो किसी भी कारोबार में जाके इस तरह की हिंड्रेंसेस या इंटरफेरेंसेस नहीं करते जिस तरह के पाकिस्तान में 38 और 40 की